तो देखिए, इसमें से पहला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सबसे पहले इसके बाद अगर हम बात करें, हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल हुसैन हजवेरी। इसके बाद है, भारतीय ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर जो है वो 1658, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्या सही है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, और राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है संभावित लग रहा है। ऑप्शन सी जो है इसमें संभावित हो सकता है कि व्यापम इसी आंसर को ले, अन्यथा व्यापम किसी और को भी ले सकता है, लेकिन जो हमारे हिसाब से है ऑप्शन सी जो है वो संभावित ऑप्शन सही है। इसके बाद है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में क्या सही है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है, मतलब लोकसभा राज्यसभा की बिल्कुल हो सकती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। देखा जाए तो यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है सेम है और शायद चारों ऑप्शन सही होने चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है 1, 2 और 3 सही हो सकते हैं, संभावित है, या व्यापम चाहे तो ऑप्शन डी भी ले सकता है। फिलहाल ऑप्शन सी अभी आप लोग देखिएगा, ऑप्शन सी जो है ये संभावित सही आंसर हो सकता है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो सबसे प्राचीन वेद है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वेद आप सभी जानते हैं सबसे पहले आया था। फिर है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1997। फिर बात करें, भारत में सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक क्या है? तो वो 60 से ऊपर वाले जो है अधिक वाले व्यक्तियों को जो है सीनियर सिटीजन कहा जाता है। फिर है, निष्काम में क्या था? तो देखिए निष्काम ये नाम से ही है कि ये निर्यात कर होगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, इंडिका के जो लेखक है वो कौन है? तो इंडिका के जो लेखक है ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ये जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पदच्युत प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्य विधान परिषद का सभापति। तो देखिए ये जो देखा जाए तो हम लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष और राज्य विधान परिषद का सभापति, ये जो है पदच्युत प्रस्ताव जो है हो सकते हैं। बाकी राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, इसी वजह से यहाँ पे उसे नहीं लिया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1, 2 और 4, तो जिसमें होंगे 1, 2 और 4, ऑप्शन डी वो सही होगा। फिर बात करें, अन्नपूर्णा योजना जो है वो कब लागू की गई? तो आप सभी जानते हैं अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में जो है इसे लागू किया गया है। फिर वधूय क्या है? तो वधू जो है एक परिधान है, पहनने का विशेष परिधान है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा वधूयु का। याद रखिए ये क्वेश्चन व्यापम ने पहले भी पूछा था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो वधूई क्या है करके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को आप सभी जानते हैं कि आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस समय कौन सा जो गवर्नर जनरल था वो था, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन है 1829 होगा। फिर है, संविधान के अनुसार सही क्या है? राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा, राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन विधान परिषद होगा। इसका सही आंसर में ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही होने चाहिए। इसके बाद है, संभावित है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें, उच्च सदन और निम्न सदन बोलता तो अलग रहता, लेकिन इसमें प्रथम और द्वितीय कहा गया है। सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता पूर्णतः जो है वो नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी। फिर है, स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए तो स्वर्ण भूमि के नाम से सुमात्रा जो आइलैंड है वो जाना जाता है, सुमात्रा द्वीप जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी
सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ऑप्शन बी बंगाल में हुआ था। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी श्रीगुप्त। फिर 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले जो पार्ट है उसकी, तो अगला पार्ट जो है ये है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में अगर हम बात करें तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? ये जो प्रश्न है तो इसका सही आंसर है हेनरी बेकुरेल ने। फिर अगला है चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 2008। फिर है निम्नलिखित में से दिल्ली और किस शहर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा गया? तो ये जो है अमृतसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर है छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका एकदम बेसिक आंसर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर है वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? तो आप सभी जानते हैं ओजोन परत बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों पर हुआ है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सिरपुर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताएं? तो वो है आर्यभट्ट जो है वो प्रथम उपग्रह है, ऑप्शन बी सही आंसर है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक एक ऐसा है जब बिजली चमकती है, तो ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन है। फिर वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस वायु वर्ग की अधिकता है? तो इसमें है बच्चों की आश्रित सफल जनसंख्या जो है ऑप्शन ए संभावित उत्तर हो सकता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल। रोम खालिस्तान मेमोरी है तो स्थायी एवं परिवर्तनशील। इसके बाद है स्कैनर एक खालिस्तान डिवाइस है तो वो एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए। इसके बाद है वायरस है एक, तो वायरस नहीं स्प्रेडशीट है, नहीं सॉफ्टवेयर है, नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा जब भी आप बुक पढ़ते तो वायरस को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो MS ऑफिस एक है, तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है तो ऑप्शन डी इक्वलिटी से जो है ये चिन्ह है इससे होता है। फिर कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में होता है तो इन सभी क्षेत्रों में होता है। फिर है मल्टीमीडिया में शामिल है ऑडियो एवं वीडियो। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS ऑफिस जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन ए। फिर है कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में से सभी में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा संभावित क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम बचे हुए हैं जैसे कि मैथ्स है, साइंस है और जो है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। फिलहाल वीडियो यहीं तक।